नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लास में। जैसे हमने आपसे वादा किया है कि आपको जीके का पूर्ण वीडियो आपको मिलेगा इसी चैनल पे। ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस पे पूरी तरह से आपको पूरा जीके का कंटेंट दिया जाए, लेकिन BHU क्लास ये आपसे वादा किया है कि आपको एक एक वीडियो उपलब्ध कराएगा जीके का, जो 60 क्वेश्चन पे जाते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और कॉपी पेन के साथ बैठिए और वीडियो को देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे BHU क्लासेज में। सबसे पहले आप सभी को जो है आज शिक्षक दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखिए, हम हो या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, हमेशा अपने शिक्षक का कर्जदार होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने शिक्षक का जो है, जो भी हमारे टीचर्स होते हैं, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, यही हम जो है हमें टीचर्स डे के जो है दिन पे हमें सीखनी चाहिए कि हमें प्रत्येक टीचर का जो है सम्मान करना चाहिए, उनको जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, आपका कल जो है और आज सुबह में पॉलिटी का क्लास नहीं हुआ था, लेकिन आज शाम को अभी यानी पॉलिटी का क्लास होगा और सभी लोग जो है ध्यान से पॉलिटी का जो है क्लास को देखेंगे। ठीक है, देखिए, अब तक हम लोगों ने पॉलिटी के कई सारे वीडियो बना चुके हैं हम। और जो भी स्टूडेंट्स अभी नए हैं, यानी मतलब अभी अभी आए हुए हैं चैनल पे, ठीक है, तो जो भी पहले का वीडियो पड़ा हुआ है पॉलिटी का, आप जो है प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि अब तक जो भी पढ़ाया गया वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ाया गया। देखिए, मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप क्या क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब मैं ये नहीं बोलूँगा केवल मेरे ही वीडियो को जो देखिए इससे काम चल जाएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना ही देखना होगा। और आप चाहें तो दूसरे दूसरे बुक या और कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप जो है अब अपने खुद से भी पढ़ते रहिए और जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसको एकदम ध्यान से देखिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपको एग्ज़ाम में। और आप सभी लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम का डेट बहुत कम बचा हुआ है और आपको जो है 3 अक्टूबर का आपका एग्ज़ाम डेट जो है कंफर्म है। तो आप सभी लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए और जो है नोट्स बिल्कुल बनाइए, क्योंकि जब आप एक बार नोट्स बना लेंगे तो बार बार उसी का रिवीजन करते रहेंगे आप। तो एक बार अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। और डेली हम क्वेश्चन देते हैं, उसका आपको आंसर बताते हैं, कंसेप्ट समझाते हैं। आप अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में अपना नोट्स बनाएं और उसको बार बार रिवाइज करिए। एग्ज़ाम के टाइम वही ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत जो है गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब तक हम लोगों ने संविधान सभा पढ़ लिया है, संविधान निर्माण पढ़ लिया है, मौलिक अधिकार पढ़ लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिया है, मौलिक कर्तव्य पढ़ लिया है, राष्ट्रपति पढ़ लिया है, लोकसभा पढ़ लिया है, राज्यसभा पढ़ लिया है। मतलब इसमें अभी बस राज्यपाल बाकी है। ठीक है, आपका विधानसभा विधान परिषद बाकी है, यानी 3 टॉपिक ये बाकी है आपका। ठीक है, और बता दे रहे हैं क्या क्या बाकी है। ठीक है, और देखिए, आज हम जो है प्रधानमंत्री यानी PM के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रधानमंत्री कौन होते हैं, उनके बारे में संविधान में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी जो है जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो कौवें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कौवें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और तो आज हम लोग प्रधानमंत्री जी के बारे में पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री का जो है हमारे संविधान में कैसे क्या प्रावधान है। ठीक है, तो एक लोकसभा अध्यक्ष बचा हुआ है। न्यायालय हम एक दिन में पढ़ लेंगे, कल हम लोग न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, यानी सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के बारे में कल पढ़ लेंगे। तो हमारा पास देखिए 1 टॉपिक, 2 टॉपिक और 3 टॉपिक, एक राज्यपाल, 4 टॉपिक अभी बचा हुआ है, मतलब 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि 15 तक जो है हम हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, ये तीनों कम से कम 3 चीज़ें जो है आपको हम 15 तक समाप्त कर देंगे। ठीक है, बस आपको रिवाइज करना होगा अच्छे से। ठीक है, और आपका हिंदी का भी क्लास शुरू हो गया है, आप लोग हिंदी का भी अच्छे से नोट्स बनाइए और जो अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। चलिए फिर आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो है, जो भी हम आपको जो है MCQ क्वेश्चन कराने वाले हैं, और जो भी स्टूडेंट अगर आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करेंगे। ठीक है, अगर नहीं जानते होंगे तो अच्छे से वीडियो को देखेंगे और जो भी चीज़ें हम बताएंगे उसको अपने नोट में जो है लिखते चलेंगे। ठीक है, वो बाद में बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए आज के जो है टॉपिक, यानी आज का जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं हम प्रधानमंत्री। ठीक है, कि हमारे संविधान में जो है प्रधानमंत्री का क्या महत्व दिया गया है और इनका जो है कैसे क्या होता है, इनका चुनाव कैसे होता है, इनको कौन कौन लोग चुनते हैं, ये कहाँ बैठते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं
अन्य सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में, वो चाहे BHU का भी हो एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, ठीक है। और कई सारे ये भी जो है स्टूडेंट कमेंट जो है मैसेज हमें कर रहे हैं कि सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म कब आएगा। तो हम आपको इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि जब भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म आता है हम तुरंत एक वीडियो बनाएंगे और आप तक खबर पहुँचा देंगे। तो इस जो है इसको लेकर आप बिल्कुल निफिक्र रहिए, ठीक है। हम आपको जो है न्यूज़ पहुंचा देंगे, ठीक है, आपको इन्फॉर्म हम कर देंगे। चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग इसका सही सही आंसर देंगे और जो नहीं आंसर दे पा रहे हैं वो अच्छे से वीडियो को देखेंगे, हम आंसर अभी आपको बताएंगे, ठीक है। सभी लोग जो पहला क्वेश्चन का सही सही आंसर दीजिए कि भारत के जो है प्रधानमंत्री का पद क्या संविधान द्वारा लिखा गया है, मतलब संविधान में इसका प्रावधान है कोई, ठीक है, कि ये सब परंपरा पे चला आ रहा है, ठीक है। ये सही होगा, कौन सा सही होगा, आप सभी लोग आंसर दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी भारत के प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके पद के बारे में कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। देखिए सही आंसर है आपका, सही आंसर कौन है, सभी लोग जो है सही सही आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर होगा संसद द्वारा, संविधान द्वारा गठित, यानी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं वो संविधान में उनके बारे में जिक्र है, संविधान में उनके बारे में लिखा गया है कि जो है हमारे राष्ट्रपति के सहायता करने के लिए जो है एक व्यक्ति होगा, उनका नाम प्रधानमंत्री होगा। और ये कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है, कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है, आगे हम आपको बताएंगे। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी संविधान द्वारा गठित। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग प्रश्न नोट करते जाएँ और जो लोग भी प्रश्न का आंसर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखते जाएँ। चलिए दूसरे प्रश्न का आंसर बताइए सभी लोग, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, सभी लोग आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे आपके स्क्रीन पे है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, मतलब प्रधानमंत्री का जो पद होता है उसका गोपनीयता का भी शपथ कौन दिलाता है, मतलब कि उनकी जो भी, देखिए प्रधानमंत्री का कुछ ऐसा डिपार्टमेंट होता है या ऐसी काम होती है जिसको वो पब्लिक में नहीं बता सकते हैं, तो इसीलिए उनको जो है गोपनीयता का शपथ भी दिलाया जाता है, ठीक है, कि जो है देश के प्रति वो ईमानदारी, ठीक है, ईमानदार रहेंगे, अच्छे से देश को चलाएंगे, ठीक है। तो ये जो है कौन उनका इस बात का शपथ कौन दिलाता है, सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को उनके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः प्रधानमंत्री कौन होते हैं, सभी लोग बताइए कि प्रधानमंत्री इनमें से कौन होते हैं, इन चारों में से प्रधानमंत्री के पास क्या होता है, ठीक है, सभी लोग आंसर कीजिए। बहुत सही। देखिए प्रधानमंत्री क्या होते हैं, लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। हम बताएं आपको, देखिए हमारा जो संसद है उसका 2 सदन होता है, हमारा जो संसद होता है उसके 2 सदन होते हैं, ठीक है। हमारा जो संसद है उसका 2 सदन होता है, कौन कौन सा होता है, पहला होता है आपका राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा को राज्यसभा जो होता है उसको उच्च सदन भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम बता भी चुके हैं पिछले वीडियो में, लेकिन फिर बता दे रहे हैं। लोकसभा को क्या बोलते हैं, निम्न सदन भी बोलते हैं, ठीक है, निम्न सदन बोलते हैं। तो जो ये लोकसभा होता है ना, इसी का जो मतलब इनमें जो भी सदस्य चुन के आते हैं वो अपना एक नेता चुनते हैं। मतलब लोकसभा के सदस्य कौन होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, MP बोलते हैं। जब MP का चुनाव होता है ना, तो यही MP आके लोकसभा में बैठते हैं और जितने भी MP यहाँ बैठते हैं वो अपना एक नेता चुनते हैं, ठीक है, अपना एक बहुमत, मतलब उनमें जितने ज़्यादा लोग होते हैं वो सब लोग मिलकर एक नेता चुनते हैं आप, ठीक है। उन्हीं नेता को क्या बोला जाता है, प्रधानमंत्री बोला जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को क्या बोला जाता है, प्रधानमंत्री बोला जाता है अपने भारत में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है, मतलब देखिए अपने देश में एक आदमी जो है कितनी बार PM बन सकता है, इसके बारे में क्या कोई संविधान में चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अगर जानते हैं तो। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कितनी ही बार, ठीक है। मतलब ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 1 बार या 2 बार या 3 बार मतलब प्रधानमंत्री बन पाएगा, ठीक है, वो कितना हो बार प्रधानमंत्री बन सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं लिखा गया है संविधान में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। देखिए हमारा जो भारत है ना, हमारा देश जो भारत है, हमारा प्यारा जो भारत है, उसमें जो है PM बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, ठीक है, PM बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। तो वही पूछा है कि भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पास बहुत सारा जो है
पोर्टफोलियो यानी उनके पास बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारा विभाग होता है। जो भी देश के इम्पोर्टेंट एंड जो है डिपार्टमेंट है या पोर्टफोलियो है, वो पीएम के पास ही होता है, ठीक है। जैसे परमाणु संबंधित जो भी डिपार्टमेंट होता है परमाणु, ठीक है, किसके पास होता है? प्रधानमंत्री जी के पास होता है, ठीक है। पृथ्वी से भी संबंधित मतलब अर्थ साइंस होता है, उसके संबंधित जो भी डिपार्टमेंट होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है, ठीक है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास बहुत सारे जो है शक्ति होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में जो है पीएम के बारे में यानी प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जो हमारा संविधान है, संविधान का जो है अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री के पद को स्थापित करता है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या करता है? प्रधानमंत्री के पद के बारे में बताता है, ठीक है। तो हमारे संविधान, कोई पूछ दे कि संविधान के कौन से आर्टिकल में प्रधानमंत्री के बारे में लिखा गया है, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? तो आर्टिकल 74। यानी आर्टिकल 74 में क्या लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री के पद के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इस बात का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? अभी हम बताएं कि हमारे जो संसद है उसके दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, यानी एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ये जो राज्यसभा होता है वो उच्च सदन होता है, लोकसभा होता है ये निम्न सदन होता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है, तो लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं लोकसभा का नेतृत्व। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होता है ये बताना है। कुछ देर पहले हम बता चुके हैं कि क्या कौन होते हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, किनको बनाया जाता है? आप सभी लोग आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए क्या होते हैं, खुद एक लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री जी, यानी हमारे जो मोदी जी भी हैं वो क्या है? एमपी है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी लोकसभा के सदस्य भी हैं, ठीक है। और वो बाद में जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपना नेता चुना गया है, किनको? तो मोदी को अपना नेता चुना है लोकसभा के जितने भी, ठीक है, सदस्य हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि प्रधानमंत्री क्या होते हैं हमारे, वो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय तंत्र वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। बताना है कि किनको जो है भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। हम कुछ देर पहले बता चुके हैं कि जो हमारा निम्न सदन होता है, निम्न सदन जिसको क्या बोलते हैं? लोकसभा बोलते हैं। अभी बताया है कि हमारा जो संसद है उसके दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा जिसको उच्च सदन बोलते हैं, इसको उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है लोकसभा जिसको निम्न सदन बोलते हैं, ठीक है। तो इस जो लोकसभा यानी निम्न सदन का जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री होता है अपने देश का। इस बात का आप ध्यान रखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल संघीय, ठीक है, की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए हमारे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं हमारे देश में, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है, और उनका बैठक होता है, उनका बैठक होगा तो उसको जो है कौन हेड करेगा? तो कौन हेड करेगा? इसका सही आंसर क्या होगा? पीएम, यानी प्रधानमंत्री। हमारे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं यानी मंत्रिमंडल है, ठीक है, उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वह किस अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब हमारे संविधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि जो है राष्ट्रपति क्या करेंगे? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में क्या लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 74 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 74 में पीएम के बारे में लिखा हुआ है कि हमारे देश में एक प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन उनकी नियुक्ति के बारे में कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। और किसको नियुक्ति करेंगे? तो जो हमारा लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा, ठीक है। लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? मतलब आप कम से कम कितनी उम्र के होने चाहिए भारत का जो है पीएम बनने के लिए? तो इस सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही सही आंसर दीजिए। सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? 25 वर्ष। अभी हमने बताया कि अगर आप लोकसभा के जो है सदस्य होंगे तभी क्या हो पाएंगे? आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठ पाएंगे, ठीक है। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? 25 वर्ष। यानी पीएम के लिए भी कितना उम्र चाहिए तब? 25 वर्ष का कम से कम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है।
इस बात का ध्यान रखिए, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है और कंपटीशन और आपके BHU के प्रीवियस ईयर आप पेपर देखेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ें पूछा गया है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री पद पर कौन रहा है? सभी लोग सही सही आंसर दीजिए इसका, सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी लगभग 6130 दिन 6130 दिन क्या रहे हैं, PM रहे हैं। मतलब मैक्सिमम दिन कौन PM रहा है, तब अब तक सबसे ज़्यादा समय तक कौन PM रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू। कितना दिन, 6130 दिन। देखिए दिन नहीं पूछा जाता लेकिन ये पूछा जरूर जाता है कि सबसे ज़्यादा दिन तक PM कौन रहा है, और सबसे कम दिन ही पूछा जाता है। सबसे कम कौन रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी, ये कई बार पूछा गया है कि सबसे कम दिन कितना दिन रहे थे, ये लगभग 16 दिन रहे थे, 16 दिन, 16 यानी 16 दिन। तो सबसे कम दिन कौन रहा, अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे ज़्यादा दिन तो जवाहरलाल नेहरू। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? देखिए क्या होता है कि जब मान लीजिए हमारे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है और वो कहीं जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तब तक के लिए किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है कुछ दिन के लिए, उसको बोलते हैं कार्यकारी प्रधानमंत्री। तो इनमें से कौन है जो 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रह चुका है? आपको सभी लोग आंसर दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर होगा गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा वो व्यक्ति हैं जो 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर कौन व्यक्ति रहा है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सबसे कम उम्र में जो है प्रधानमंत्री पद पे कौन रहा है? तो इसका सही आंसर होगा राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पद पर होने वाले व्यक्ति थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले कौन व्यक्ति? आसीन मतलब होता है कि मतलब बैठने वाले, यानी प्रधानमंत्री पद पर बैठने वाले सबसे अधिक उम्र के कौन व्यक्ति हैं? सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है सबसे मतलब ज़्यादा एज में क्या बने हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मतलब वो पहला व्यक्ति कौन है जो PM पद से क्या दिया हो, इस्तीफा दिया हो, यानी पद त्याग दिया हो अपना। कौन व्यक्ति है पहला? सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। तो मोरारजी देसाई हैं, वो भी पहला व्यक्ति। और सबसे मैक्सिमम एज के भी प्राइम मिनिस्टर कौन है? सबसे